हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी, दैट इज साइंस 1 का पार्ट है, उसमें का एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मोशन मतलब क्या भाई, वो मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब कि अपनी जगह को चेंज कर रहा है। जब वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो जिस एनर्जी को यूज़ करता है उसे आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं और कैसे ये एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आज हम सिर्फ देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का अगर मुझे न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना है तो कैसे वैल्यूज आएंगे। तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, सपोज देखो इधर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मोशन में आ गया। अगर मोशन में आता है, मोशन में आते इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे से फिर मोशन में आने लगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो u यहाँ पर क्या था, 0। जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसका v का कुछ वैल्यू होगा। v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। एट द एंड में उसके पास कुछ तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, उसे आप क्या बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है तो टाइम लेगा, प्लस यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय s। अच्छा, यहाँ से यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब क्या हो गया, काम डन मतलब कितना, वर्क डन। अच्छा, कुछ ना कुछ उसने काम किया रहेगा और उस काम को आप क्या बोलते हो, वर्क इज इक्वल टू Fs, मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आएगी। इतनी सारी चीज़ों को मैंने इधर लिखा। देखो, सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, वो मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। लेट u बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की जो वेलोसिटी रहेगी, वो शुरुआत में वो रेस्ट पे था मतलब बैठा हुआ है, उसके पास कोई भी स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे, 0। लेट f बी द अप्लाइड फोर्स, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको आप क्या कंसिडर करोगे, f। दिस जनरेट्स एन एक्सेलरेशन, वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर टाइम के हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट फैक्टर इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v, वेलोसिटी चेंज होके u से किधर चेंज हो जाएगा, v आफ्टर टाइम t। और यहाँ पर जो जगह हुआ, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसे आप क्या बोलोगे, ये जो पार्ट डिस्टेंस उसने कवर किया उसे आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट किससे करते हो, s से। अच्छा, यहाँ से यहाँ जब इसने ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उसने जगह चेंज की और फोर्स अप्लाई हुआ तब जगह चेंज किया, उसी को आप क्या बोलते हो, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, F इंटू एस। दिस वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू, वर्क डन मतलब वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये भी कोई ना कोई फॉर्म का एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है तो वो फॉर्म रहेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस टाइम पे वो जो काम करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी। बट जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस टाइम पे जो वो काम कर रहा है उसी वर्क को आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए चेकआउट करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो मुझे वर्क का वैल्यू चाहिए तो F और S का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना समझा आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड काइनेमैटिकल इक्वेशन, जो आपने कहाँ पर किया, चैप्टर नंबर 1 में किया, जो कि क्या बोलता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बोलता है। अच्छा, u का वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया, 0, तो s इज इक्वल टू इधर u की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0 इंटू टी, फिर क्या आएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये टर्म हट गया तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। किधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, इन द वर्क डन के फॉर्मूला में। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2 इन वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। जब मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वर्क इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू आपको कितना दिया है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, हाफ
AT स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया हाफ AT स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हाफ को मैं बाहर ले लेता हूँ, m लिखता हूँ, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और बाजू में क्या है t स्क्वायर, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर और बाजू में आपका क्या रहेगा t स्क्वायर। अब इसको देखो लिखने का तरीका कैसा है, वर्क डन तो आपका ऐसे रहेगा, वर्क इज इक्वल टू हाफ ऐसे रहेगा, मास ऐसे रहेगा, AT को ऐसे लिख सकते हो क्या होल स्क्वायर, लिख सकते हो सर, नो प्रॉब्लम लिख सकते हो। इसके बाद बाय न्यूटन्स फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, कितना फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, बट हमने क्या कंसिडर किया u का वैल्यू 0, देयरफॉर v इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस AT, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AT हो जाएगा, v का वैल्यू क्या हो गया AT हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा, देयरफॉर w इज इक्वल टू हाफ m इंटू ये था मेरा AT द होल स्क्वायर, AT की जगह क्या आ जाएगा v, तो w इज इक्वल टू हाफ m इंटू यहाँ पर v का स्क्वायर आ जाएगा, देयरफॉर वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये लिखने का वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लास्ट में आप क्या प्रूफ कर दोगे, देयरफॉर वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, ये वर्क डन जो है वो नथिंग बट इज योर काइनेटिक एनर्जी, फिर वर्क डन का वैल्यू कितना हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, पहले लगता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मा, फिर लगेगा न्यूटन सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको ये जो दो वैल्यू मिलेंगे, ये दोनों वैल्यू को आपको किधर सब्स्टिट्यूट करना है f और s में, तो स्टार्टिंग यही हिंट हो गया दिमाग में आएगा कि आपको f और s फाइंड करना है। ये सॉल्व करने के बाद आपका इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाता है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में आएगा कि फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा, तो इधर मैं वैल्यू को क्या ले लूँगा 0 और AT की जगह मेरा क्या आ जाएगा v, फाइनल वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो जो भी मेरा इक्वेशन रहेगा दैट विल बी द काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर इक्वेशन फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस इस चैनल पर कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कुछ वीडियो के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।